पेड़ अपनी जड़ों से कट जाए तो अपनी पहचान भी खो देता है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा करेंसी नोटों से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरों को हटाने वाला फैसला इसी कहावत पर सटीक बैठ रहा। जो इस समय मोहम्मद यूनुस का है कि कैसे बांग्लादेश को शेख मुजीबुर रहमान से आगे ले जाया जा सके, कैसे बांग्लादेश से शेख मुजीबुर रहमान की जो भी लेगेसी है उसको खत्म किया जा सके। ये कदम बांग्लादेश के इतिहास को मिटाने और देश की सांस्कृतिक पहचान को बदलने जैसा है। लेकिन जब से शेख हसीना आई थी और म्यांमार में डेमोक्रेसी आया था तो चीजें ठीक हो रही थी, लेकिन वापस से थिंग्स हैव टर्न डाउन और इंडिया के लिए नॉर्थ ईस्ट का डिलेमा वापस से बढ़ते हुए नजर आ रहा है। दैट इज व्हाई बांग्लादेश इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर इंडिया इन दैट। शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें हटाना सिर्फ एक चेहरा हटाने जैसा नहीं, ये बांग्लादेश की स्वतंत्रता संग्राम और उनकी सांस्कृतिक पहचान को मिटाने का प्रयास। तो गाइज़ हम आपको दिखाने वाले हैं कैसे इंडियन मीडिया जो बांग्लादेश के नोट पे जो पिक्चर है मुजीबुर रहमान की चेंज करने को लेके काफ़ी परेशान है। तो बिना देरी के इस वीडियो को देखते हैं जी। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। तो वीडियो की तरफ चलते हैं जी। पेड़ अपनी जड़ों से कट जाए तो अपनी पहचान भी खो देता है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा करेंसी नोटों से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरों को हटाने वाला फैसला इसी कहावत पर सटीक बैठ रहा। शेख मुजीबुर रहमान जिन्हें बंगबंधु यानी बांग्लादेश का जनक कहा जाता है, अब उसी देश की करेंसी से गायब होने वाले हैं। बांग्लादेश की मौजूदा अंतरिम सरकार, जिसे नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस द्वारा चलाया जा रहा, उन्होंने नए करेंसी नोट छापने का निर्णय लिया। इन नोटों से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें हटाई जा रही। ये कदम बांग्लादेश के इतिहास को मिटाने और देश की सांस्कृतिक पहचान को बदलने जैसा है। चलिए अब जानते हैं क्या कहती है रिपोर्ट। दरअसल ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश बैंक ने 20, 100, 500 और 1000 टका के नए नोटों का डिजाइन तैयार करना शुरू कर दिया है। इन नए नोटों पर अब बंगाली सांस्कृतिक रूपांतरणों, धार्मिक स्थलों और जुलाई विद्रोह से जुड़े चित्र शामिल किए जाएंगे। बैंक की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शिखा ने पुष्टि की है कि 6 महीने के भीतर ये नए नोट बाजार में आ जाएंगे। ये सब जुलाई विद्रोह के बाद शुरू हुआ, जिसने शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद अंतरिम सरकार ने सत्ता संभाली। ये सरकार बांग्लादेश के निर्माण और उसकी असली पहचान से जुड़ी हर चीज को मिटाने में लगी है। शेख मुजीब, जिनके नेतृत्व ने 1971 में बांग्लादेश को आजादी दिलाई, अब उनकी विरासत को खत्म किया जा रहा। मोहम्मद यूनुस, जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, अब अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर हैं, लेकिन उनका ये कदम आलोचनाओं के घेरे में है। एक्सपर्टों का मानना है कि मोहम्मद यूनुस की ये नीतियां न केवल बांग्लादेश की ऐतिहासिक पहचान को खत्म कर रही, बल्कि ये अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए भी खतरा है। इस मुद्दे पर भारत के मुस्लिम विद्वानों के एक समूह सिटीजन्स फॉर फ्रेटर्निटी ने मोहम्मद यूनुस को पत्र भी लिखा। उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार की निंदा की और सुधारात्मक कदम उठाने का आग्रह किया। शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें हटाना सिर्फ एक चेहरा हटाने जैसा नहीं, ये बांग्लादेश की स्वतंत्रता संग्राम और उनकी सांस्कृतिक पहचान को मिटाने का प्रयास है। जिस देश ने अपनी आजादी के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, अब वो अपने संस्थापक की तस्वीरें हटाकर अपनी जड़ों को काटता जा रहा। अब क्या बांग्लादेश की जनता इस कदम को स्वीकार करेगी? क्या ये देश की असली पहचान को पीछे छोड़ने जैसा नहीं है? बांग्लादेश इज विटनेसिंग अ लॉट ऑफ ट्रांजिशन। बहुत ज्यादा बदलाव बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। वहां पे जो इस समय इंटरिम गवर्नमेंट के हेड है मोहम्मद यूनुस, वो लोकल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे चेंजेस कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे उनकी दोस्ती पाकिस्तान और चाइना जैसे कंट्री से रिसेंट टाइम्स में काफी ज्यादा बढ़ी है, तो लोकल लेवल पे भी वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल चेंजेस, हिस्टोरिकल चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस करने का प्रयास कर रहे हैं। अब इस प्रयास में एक सबसे बड़ा प्रयास जो इस समय मोहम्मद यूनुस का है कि कैसे बांग्लादेश को शेख मुजीबुर रहमान से आगे ले जाया जा सके, कैसे बांग्लादेश से शेख मुजीबुर रहमान की जो भी लेगेसी है उसको खत्म किया जा सके। और इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि अगर लोग शेख मुजीबुर रहमान को भूल जाएंगे तो फिर शेख हसीना और अवामी लीग की रेलेवेंस पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ बांग्लादेश में नहीं बचेगी। तो एक तरीके से वो शेख मुजीबुर रहमान के लेगेसी को खत्म करके शेख हसीना को बांग्लादेश के पॉलिटिक्स से कंप्लीटली आइसोलेट करना चाहते हैं। बिकॉज मोहम्मद यूनुस के लिए अगर सबसे बड़ा कोई ऑब्स्टिकल है तो वो डोनाल्ड ट्रंप, वो तो है ही, लेकिन सबसे इमीडिएट जो थ्रेट है वो है शेख हसीना। बिकॉज रिसेंट टाइम्स में आप देखिए कैसे शेख हसीना वापस से अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन के जीतने के बाद अपने आप को बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में वापस से इंटरफेयर करने का या वापस से अपने प्रेजेंस को बनाने का प्रयास कर रही हैं। तो इसी बीच में मोहम्मद यूनुस की जो एग्रेसिवनेस है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, वो एक तरीके से पैनिक मूड में आ चुके हैं और वो बहुत सारे ऐसे चीजें कर रहे हैं जिसकी वजह से बांग्लादेश में बहुत बड़े बड़े लेवल पे बदलाव हो रही हैं। इसी के बीच में एक बहुत बड़ी खबर आते हुए नजर आ रही है कि अब बांग्लादेश की जो करेंसी है उसमें से शेख मुजीबुर रहमान का इमेज हटा दिया जाएगा। आपको पता है कि इंडिया की करेंसी में अब फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी, उनका इमेज है, वैसे बांग्लादेश के जो फाउंडिंग फादर है शेख मुजीबुर रहमान, उनका भी बांग्लादेश की करेंसी टका में इमेज है। बट अब बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है, अब वो इमेज
इमेज को हटाने जा रही है। अब कौन सा वो नया करेंसी है, उसमें कौन कौन होगा, और शेख हसीना कैसे वापस से बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में आ रही हैं, और कैसे रिसेंट टाइम्स में बांग्लादेश ने इंडिया के अगेंस्ट अपने सारे एग्रीमेंट्स को कैंसिल करने का और अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने का इसकी भी बड़ी ऐलान कर दी है। तो इन सभी चीजों को आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करेंगे। और क्यों बात करना चाहिए, बिकॉज बांग्लादेश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, और इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बांग्लादेश का रेलेवेंस है हमारे नॉर्थ ईस्ट में स्टेबिलिटी के लिए। बिकॉज जिस तरीके से म्यांमार में चीजें हुई हैं और अगर बांग्लादेश में इस तरीके से चीज होती है, तो अगर आपको शायद याद होगा 1950, 60, 70, 80 का दशक कितना ज्यादा प्रॉब्लम होता था नॉर्थ ईस्ट में। जम्मू एंड कश्मीर में तो प्रॉब्लम था ही, बट नॉर्थ ईस्ट में कोई कम प्रॉब्लम नहीं था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इंडिया के इकोनॉमिक इश्यूज आते थे, पॉलिटिकल इश्यूज आते थे। लेकिन जब से शेख हसीना आई थी और म्यांमार में डेमोक्रेसी आया था, तो चीजें ठीक हो रही थी। लेकिन वापस से थिंग्स हैव टर्न डाउन और इंडिया के लिए नॉर्थ ईस्ट का डिलेमा वापस से बढ़ते हुए नजर आ रहा है। दैट इज व्हाई बांग्लादेश इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर इंडिया इन दैट सेंस। अब आज के सेशन में हम लोग करेंसी नोट के बारे में बात करेंगे। तो न्यूज क्या है, बेसिकली आप देखिए कि बांग्लादेश जो है वो अब शेख मुजीबुर रहमान का इमेज अब अपने करेंसी से हटाने जा रहा है, जिसकी बात ढाका ट्रिब्यून ने की है। बांग्लादेश की जो सेंट्रल बैंक है उसने भी कहा है कि अब जो करेंसी है उसको रीडिजाइन किया जा रहा है एज पर द फॉर्मेट, एज पर द डायरेक्टिव्स जो इंटरिम गवर्नमेंट ने सेंट्रल बैंक को दिया है। बांग्लादेश के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उन्होंने भी पब्लिकली एक स्टेटमेंट दे दिया कि जो शेख मुजीबुर रहमान का इमेज है वो अब नए करेंसी नोट से हटा दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश जब उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, उस समय उनकी करेंसी में मोहम्मद जिन्ना का इमेज था। उसके बाद जब बांग्लादेश 1971 में इंडिपेंडेंस पाया, तो उसके बाद फोटो डाल दिया गया शेख मुजीबुर रहमान का, और अब इनकी फोटो भी हटा दी जाएगी। किसकी फोटो होगी, क्या होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो मिलती, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।